क्या परीक्षा का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग अचानक खाली हो जाता है। सच बताओ, तुम्हें परीक्षा से डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है असफल होने की कल्पना से। हम पहले ही सोच लेते हैं, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। यही सोच डर बन जाती है और यही डर तुम्हारी मेहनत को कमजोर कर देता है। सच्चाई सुन लो, परीक्षा तुम्हारी क्षमता का अंत नहीं, तुम्हारी तैयारी की परीक्षा है। जो विद्यार्थी डर को हराना सीख जाता है, उसे कोई परीक्षा हरा नहीं सकती। आज से एक नियम बना लो, डर नहीं, तैयारी पर ध्यान दूंगा, परिणाम नहीं, प्रयास पर विश्वास रखूंगा। अगर तुमने यह समझ लिया तो परीक्षा का डर आज ही खत्म हो जाएगा। और याद रखो, जो डर गया वो रुक गया, जो डर गया वो जीत गया। Part 1, एग्जाम फियर क्यों हो रहा है? परीक्षा का डर अचानक नहीं आता, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। और सच कहूं तो लगभग हर विद्यार्थी को परीक्षा से पहले डर लगता है। लेकिन सवाल यह है कि डर आता क्यों है? एग्जाम फियर के सबसे बड़े 3 कारण होते हैं। पहला, तैयारी कम होना, दूसरा, जरूरत से ज्यादा सोच लेना, और तीसरा, खुद की तुलना दूसरों से करना। जब तैयारी पूरी नहीं होती तो मन के अंदर एक आवाज आती है, अगर पेपर मुश्किल आ गया तो, अगर जो पढ़ाए वो नहीं आया तो, और यही सोच धीरे धीरे डर में बदल जाती है। दूसरा कारण है ओवरथिंकिंग। विद्यार्थी पढ़ाई से ज्यादा सोचने लगते हैं, पेपर से पहले ही दिमाग में फिल्म चलने लगती है। अगर फेल हो गया तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त आगे निकल गए तो, लोग मजाक उड़ाएंगे। यही सोच दिल की धड़कन तेज कर देती है और दिमाग को कमजोर बना देती है। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है कंपैरिजन। जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम पीछे हो। कोई ज्यादा पढ़ चुका है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन सच्चाई यह है, परीक्षा में जीत उसी की होती है जो खुद से मुकाबला करता है, दूसरों से नहीं। याद रखो, डर पेपर से नहीं लगता, डर उस सोच से लगता है जो हम खुद अपने दिमाग में बनाते हैं। अगर तुम सोच बदल दोगे तो डर अपने आप खत्म होने लगेगा। वॉच कंटिन्यू, अगले पार्ट में जानोगे एग्जाम फियर को 5 मिनट में कंट्रोल कैसे करें। Part 2, Rule 1, Preparation equals confidence। परीक्षा के डर को खत्म करने का पहला नियम है, जितनी तैयारी मजबूत उतना डर कम। यह एक सच्चाई है जिसे हर सफल विद्यार्थी जानता है। डर तब लगता है जब हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता, और भरोसा तब आता है जब तैयारी पूरी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि टॉपर इसलिए जीतता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसका दिमाग तेज होता है, या उसे सब कुछ जल्दी याद हो जाता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। टॉपर इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वह सबसे ज्यादा स्मार्ट है, वह इसलिए जीतता है क्योंकि वह सबसे ज्यादा रेडी होता है। जब बाकी लोग सोच रहे होते हैं तब वह पढ़ रहा होता है, जब बाकी लोग डर रहे होते हैं तब वह प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जब एग्जाम आता है तो उसके अंदर डर नहीं, कॉन्फिडेंस होता है। तुम्हें दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पढ़ो पूरा फोकस के साथ पढ़ो। अगर तुम रोज सिर्फ 3 से 4 घंटे भी ईमानदारी से, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ोगे तो 10 दिन में ही तुम्हें फर्क महसूस होगा। तैयारी एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे डर को कॉन्फिडेंस में बदल देती है। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना दिमाग शांत रहेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना पेपर आसान लगेगा। याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई जन्म से नहीं लाता, कॉन्फिडेंस मेहनत से बनता है। आज से एक नियम बना लो, डर लगे तो और पढ़ो, भागो मत, तैयारी बढ़ाओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन इक्वल्स स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस।
और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, नो एग्जाम फियर। वॉच कंटिन्यू, अगले भाग में जानोगे एग्जाम फियर का दूसरा नियम, ओवरथिंकिंग को 5 मिनट में कैसे रोके। पार्ट 3, रूल 2, ओवरथिंकिंग बैन करो। परीक्षा के डर को खत्म करने का दूसरा नियम है ओवरथिंकिंग बंद करो। ओवरथिंकिंग क्या है? जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, बार बार एक ही बात को दिमाग में घुमाते रहते हैं और हर बार नकारात्मक ही सोचते हैं, तो वही ओवरथिंकिंग बन जाती है। सच कहूं तो ओवरथिंकिंग एक फियर मशीन है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा डर पैदा होगा। तुमने ध्यान दिया होगा, जब एग्जाम पास आता है तब पढ़ाई कम और सोच ज्यादा होने लगती है। दिमाग में बार बार यही चलता है, अगर फेल हो गया तो, अगर पेपर टफ आ गया तो, अगर कुछ याद ही नहीं रहा तो। और यही सोच धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है। इसलिए आज से एक नियम बना लो, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा करो। जो विद्यार्थी सोचता रहता है वह डरता रहता है, जो विद्यार्थी काम करता है वह आगे बढ़ता है। अगर तुम 1 घंटा सोचने में लगाते हो तो डर बढ़ेगा, अगर वही 1 घंटा पढ़ने में लगाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखो, सोचने से रिजल्ट नहीं बदलता, लेकिन मेहनत करने से जरूर बदलता है। एग्जाम से पहले सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम पेपर से पहले रिजल्ट सोचने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि पास होंगे या फेल, परसेंटेज कितना आएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जीतने वाले विद्यार्थी रिजल्ट नहीं सोचते, सिर्फ पेपर सोचते हैं। वह सोचते हैं आज क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर करना है, कितना रिवीजन करना है। और यही आदत डर को खत्म करके कॉन्फिडेंस बना देती है। आज से खुद से वादा करो, रिजल्ट नहीं सोचूंगा, पेपर सोचूंगा, डर नहीं सोचूंगा, प्रिपरेशन सोचूंगा। क्योंकि ओवरथिंकिंग डर बढ़ाती है, एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है। वॉच कंटिन्यू, अगले पार्ट में जानोगे कंपैरिजन कैसे एग्जाम फियर को बढ़ाता है और उससे बचने का सही तरीका क्या है। पार्ट 4, रूल 3, कंपैरिजन शो डू। परीक्षा के डर को बढ़ाने वाला तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है कंपैरिजन, यानी खुद की तुलना दूसरों से करना। बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई से नहीं डरते, वे इस बात से डरते हैं कि दूसरे उनसे आगे निकल जाएंगे। क्लास में कोई टॉपर होता है, कोई बहुत तेज होता है, कोई हर सवाल का जवाब दे देता है, और फिर हम अपने आप से कहते हैं वह तो बहुत होशियार है, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं कैसे पास होऊंगा। यही सोच धीरे धीरे डर को जन्म देती है। याद रखो, सबसे बड़ा फियर कंपैरिजन से होता है, पेपर से नहीं। जब तुम बार बार यह सोचते हो कि वह मुझसे अच्छा है, वह ज्यादा पढ़ चुका है, वह जरूर टॉप करेगा, तो तुम्हारा दिमाग खुद ही हार मान लेता है एग्जाम शुरू होने से पहले ही। लेकिन एक सच्चाई समझ लो, परीक्षा में तुम्हारा पेपर तुम लिखोगे, टॉपर नहीं लिखेगा। तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी मेहनत से आएंगे, किसी और की इंटेलिजेंस से नहीं। इसलिए कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। जो विद्यार्थी दूसरों से लड़ता है वह हमेशा परेशान रहता है, लेकिन जो विद्यार्थी खुद से लड़ता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। आज से एक नया नियम बना लो, किसी से बेहतर बनने की कोशिश मत करो, कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो एग्जाम तक तुम खुद ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। याद रखो, टॉपर बनने का सीक्रेट दूसरों को देखना नहीं, खुद पर काम करना है। कंपैरिजन छोड़ते ही दिमाग शांत हो जाता है, और जब दिमाग शांत होता है तब पढ़ाई तेज होती है, और जब पढ़ाई तेज होती है तब एग्जाम का डर खत्म होने लगता है। आज से बोलो, मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ खुद को बेटर बनाऊंगा। क्योंकि कंपैरिजन फियर देता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कॉन्फिडेंस देता है। वॉच कंटिन्यू,
अगले पार्ट में जानोगे एग्जाम हॉल में डर लगे तो तुरंत कंट्रोल कैसे करें। पार्ट 5 रूल 4 माइंड कंट्रोल टेक्निक। परीक्षा के डर को खत्म करने का चौथा नियम है माइंड कंट्रोल टेक्निक। बहुत बार ऐसा होता है कि तैयारी अच्छी होती है, सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, फिर भी एग्जाम हॉल में जाते ही दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग अचानक ब्लैंक हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि तुम्हें कुछ आता नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं होता। याद रखो, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया उसने आधी परीक्षा जीत ली। एग्जाम से पहले सिर्फ 5 मिनट तुम्हें एक छोटी सी टेक्निक करनी है। शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे गहरी सांस लो। 4 सेकंड में सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोक कर रखो और 4 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ऐसा 5 बार करो। जब सांस धीरे होती है तो दिल की धड़कन नॉर्मल होती है और जब दिल शांत होता है तो दिमाग तेज काम करता है। अब आंख बंद करके अपने माइंड को ऑर्डर दो, धीरे धीरे बोलो, मैं तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरा दिमाग स्ट्रांग है, मुझे सब याद है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। याद रखो, माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, माइंड तुम्हारा सर्वेंट है। तुम जैसा बोलोगे वैसा ही माइंड मानने लगेगा। अगर तुम बार बार बोलोगे मुझे डर लग रहा है तो माइंड डर पैदा करेगा, लेकिन अगर तुम बोलोगे मैं स्ट्रांग हूँ, मैं रेडी हूँ, तो माइंड तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। बड़े बड़े खिलाड़ी, आर्मी सोल्जर्स, टॉप स्टूडेंट्स सब यह टेक्निक यूज करते हैं। एग्जाम से पहले पैनिक नहीं, माइंड कंट्रोल करो। आज से रूल बना लो, एग्जाम से पहले 5 मिनट आइज क्लोज, डीप ब्रेथ, पॉजिटिव ऑर्डर। क्योंकि जिसने माइंड को जीत लिया उसके लिए एग्जाम जीतना आसान है। याद रखो, डर तब तक मजबूत रहता है जब तक तुम कमजोर रहते हो। जिस दिन तुम मेहनत करना शुरू कर देते हो उसी दिन डर भागना शुरू कर देता है। डर उन लोगों को लगता है जो तैयारी से भागते हैं, लेकिन जो रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं उनके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। आज फैसला तुम्हें करना है, डर के साथ जीना है या कॉन्फिडेंस के साथ जीतना है। डर के साथ रहोगे तो हर एग्जाम मुश्किल लगेगा, लेकिन मेहनत के साथ चलोगे तो हर एग्जाम आसान लगने लगेगा। याद रखो, सक्सेस का रास्ता टैलेंट से नहीं, डेली डिसिप्लिन से बनता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग बने, फियर खत्म हो और लाइफ में सच में आगे बढ़ो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल सक्सेस माइंडसेट मिलता है।